इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस आखिर होता क्या है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कंडक्टेंस क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला तो सब लोगों ने लगभग पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्या होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को अगर हम इन्वर्स कर दे तो वो हो जाता है कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के रास्ते में बाधा बनता है, फिर क्या ऑब्स्टिकल होता है, मतलब ये करंट को रोकता है। और कंडक्टेंस क्या होता है, करंट फ्लो को बढ़ाता है, मतलब आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करता है। तो उसके फैक्टर्स को देखने वाले हैं आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस जिस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन होता है कंपैरिजन पे आ जाता है कि दो आप लोग को दिए गए सब्सटेंस पूछा जाएगा कि बताओ किसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कंडक्टेंस का, ठीक है। तो वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो इसकी असाइनमेंट के बारे में बात करें, क्या हो जाएगा, ये 1/रेजिस्टेंस होता है। अगर हम कहें ये 1/रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की असाइनमेंट क्या होती है, ओम। तो क्या हो जाएगा 1/ओम। तुम बोल सकते हैं ओम का इनवर्स। ओम इनवर्स क्या होता है, MHO या मो बोलो, या फिर केमिस्ट्री में इसको हम बोलते हैं सीमेंस के नाम से, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या आगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब क्या हो गया, जितने ज्यादा सब्सटेंस का कंडक्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, बढ़ेगी, ठीक है। उतना तेजी से मतलब आयन क्या होगा, यहाँ से वहां तक फ्लो करेगा। अब किसका कंडक्टेंस कैसे ज्यादा होगा, वो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर नंबर ऑफ आयंस। तो कंडक्टेंस हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, या फिर क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, जितने ज्यादा मोल होंगे आयंस के उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। एक एग्जांपल के लिए जैसे हमने बोल दिया 1 मोल हमारे पास NaCl है, ठीक है, और एक जगह 2 मोल ऑफ NaCl है। हम पूछे बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो 2 मोल वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 मोल। जहां पर मोल ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट ज्यादा होगा आयंस का, वहां पर कंडक्टेंस क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। सेकंड हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स का आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स के पढ़ते हो, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाता है। जैसे मान लो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो Na+Cl- पूरी तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। उस तरीके से CH3COOH ये एक टाइप का वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो क्या याद रखना है आप लोग को, अगर हम बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक कौन से होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो फुली तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका NaCl याद रखना, और इसका एग्जाम्पल CH3COOH, ठीक है। इस तरीके से इसका एक एक एग्जांपल हमने लिख दिया। पहला हमारा क्या होगा, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, और दूसरा हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ गया हमारे पास, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, उसके बाद थर्ड आता है हमारा अगला फैक्टर साइज ऑफ द आयन। साइज ऑफ द आयन, अगर हम आयन की साइज की बात करें तो ठीक है, आयन के साइज की बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जितना ज्यादा साइज होगा, गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर गैसियस स्टेट, ठीक है। अगर गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैसियस आयन। साइज ऑफ गैसियस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। एक ऑर्डर लिखते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से मान लो हमने एक ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइज हम लोग क्या होता है, इधर से जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो लिथियम ज्यादा होगा, ये ऑर्डर इस तरीके से हमारा लग जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस। अगर अलोंग द नीचे ग्रुप की बात करें तो वहां पर कैसा होगा, वहां पर भी देख देते हैं। इस तरीके से हमने लिखा, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी गैसियस आयन की तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना है। हमने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ गैसियस आयन, तो कई बार किताबों में हाइड्रेटेड आयन भी लिखते हैं, याद रखना इस चीज को। इसको हम ऐसे लिखते 1/हाइड्रेटेड आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन,
क्योंकि जितना ज्यादा साइज होता है उतना ही कम हाइड्रेटेड आयन होता है, और जितना कम साइज होता है उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मतलब हाइड्रेशन आयन होता है। ठीक है, मान लो लिथियम की बात करें तो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, तो हाइड्रेटेड आयन बहुत अच्छा कहलाएगा ये। ठीक है, तो ऑर्डर लिखेंगे, चाहे इसके ऑर्डर में लिखो चाहे इसके ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो साइज ऑफ द गैसेस आयन याद करना बहुत ही आसान हो गया। 3 फैक्टर हो गया, एक कंडक्टेंस, एक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर हो गया, और थर्ड हमारा हो गया साइज ऑफ द आयन, आयन का साइज कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से ये और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्ज कैसा है। ठीक है, उस पे बात करें। ये चार्ज होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब क्या हो गया? अगर चार्ज और साइज दोनों का केस पड़ रहा है, मान लो कोई ऐसा एग्जांपल हमने लिया जहां पर आप लोग को साइज भी देखना पड़ रहा है, चार्ज भी देखना पड़ रहा है, तो आप लोग हमेशा क्या देखोगे? वहां पर हमेशा चार्ज देखना है, देन उसके बाद हम लोग साइज पर आएंगे। अच्छा, चार्ज के साथ कैसा रिलेशन होता है? चार्ज के साथ याद रखना है इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा? इनवर्स रिलेशन होता है चार्ज के साथ। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कम उसके पास कंडक्टेंस होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, लिख देते हैं मुंह पर। अगला फैक्टर है हमारा चार्ज। ठीक है, कंडक्टेंस होता है वो चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, और ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जैसे मान लो एक हमने एग्जांपल ले लिया, Na+ ले लिया, Mg2+ ले लिया और Al3+ ले लिया। अब आप लोग को बताना है किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। हमने क्या कहा? देखो, साइज के रिलेशन सब पे अलग अलग है, सबके अलग अलग साइज है, लेकिन साइज नहीं देखना है। अगर चार्ज है और साइज दोनों एक साथ आ रहा है, आप लोग को पहले चार्ज देखना है। अगर चार्ज सब पे सेम है तो साइज पे आना है, लेकिन सबका चार्ज क्या है? अलग अलग चार्ज है, तो हम क्या आएंगे यहाँ पे? चार्ज के ऊपर पहले देखेंगे, क्योंकि ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जिसका चार्ज कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इस पे एक ही चार्ज, इस पे 2 चार्ज, इस पे 3 चार्ज, तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Mg का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। इस तरीके से चार्ज और साइज का दोनों का रिलेशन आप लोग को याद रखना है। तो फैक्टर से कुछ होगा जो आप लोग को याद रखने हैं। पहला कौन सा फैक्टर था? पहला फैक्टर हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस, जितना ज्यादा मोल ऑफ आयन होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कंडक्टेंस ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, एग्जांपल एक हमने करा दिया NaCl, एक हो गया CH3COOH। एंड नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ द आयन। साइज ऑफ द आयन कंडक्टेंस होता है वो साइज ऑफ द गैसियस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हाइड्रेटेड आयन के इनवर्सली रिलेटेड होता है। एक हमने ऑर्डर करा दिया, एक इसका करा दिया, एक पीरियड का, एक ग्रुप का। नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज चार्ज। चार्ज की बात करें, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर साइज के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो मान लो साइज और चार्ज दोनों है, तो चार्ज को देखना है, साइज को नहीं देखना। अगर चार्ज बराबर है एटम पे, देन हम लोग साइज को कंपेयर करेंगे, और साइज साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन। जितना कम चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। एक एग्जांपल हमने कराया है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम में +3 का चार्ज है, मैग्नीशियम में +2 का चार्ज है, और सोडियम पे +1 का चार्ज है। सबसे कम चार्ज जिसपे होगा वही सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर सोडियम के पास सबसे कम चार्ज है, तो कंडक्टेंस जो होगा वो सोडियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर हम लोग ने सारे फैक्टर्स देख लिए जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।